Hello students, we are going to read Daylight Learning Book Class 5 chapter number 13 India Struggles for Freedom। भारत स्वतंत्रता के लिए भारत की संघर्ष की कहानी। About the chapter, this chapter is about the Indian freedom struggle and the role of freedom fighter। इस चैप्टर में हम भारत ने स्वतंत्रता के लिए कितना स्ट्रगल किया इसके लिए ये पढ़ेंगे, और जो भी कितने लोगों ने कितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने इस हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए पार्टिसिपेट किया है, उन सभी के बारे में तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों के बारे में, विशेष लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम। On the anniversary of India's independence, let us travel back through the corridor of history। भारतीयों की स्वतंत्रता के वर्षगांठ के अवसर पर आइए इतिहास के गलियारे से पुनः यात्रा प्रारंभ करते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आधी रात के समय जब संसार सो रहा होगा, भारत जागेगा जिंदगी और स्वतंत्रता के लिए। दिस इज़ नो टाइम फॉर पेटी एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म, नो टाइम फॉर इल विल और ब्लेमिंग अदर्स। ये टाइम नहीं है छोटे छोटे हानिकारक आलोचना का समय नहीं है। नो टाइम फॉर इल विल, दुर्भावना और दूसरों को दोष देते हैं ना कुछ लोग कि नहीं मेरे कारण नहीं है आपके कारण, तो दूसरों की भावना को, दूसरे को जो दोष देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। वी हैव टू बुल्ट, हम बनाएंगे द नोबल मेंशन, एक महान हवेली जो किसके लिए होगा, जहाँ पर स्वतंत्र भारत के सभी बच्चे रह सकेंगे। The seed of India's fight for freedom very really shone during the War of Independence of 1857। जो स्वतंत्रता की लड़ाई का बीज है, स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई का बीज जो था, वास्तव में 1857 के स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान ही बोया गया। However, the war ended disastrously for the Indians, and the country found herself even more immersed under British colonialism। हालांकि भारतीयों के लिए युद्ध विनाशकारी रूप से समाप्त हो गया और देश ने खुद को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत और भी अधिक उलझा पाया। उन्होंने हमें उलझा कर रख दिया। स्वतंत्रता तो दे दी, लेकिन फिर भी हम क्या उलझ कर रह गए। One positive fallout of War 1857, however, was that it indirectly led to rise of nationalism in the country। इस युद्ध का एक पॉजिटिव फॉल आउट ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से देश में क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया। सारे लोग, देश के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले, गोरे, नीले, पीले, जैसे भी लोग थे, हम सब ने कह दिया कि अब हमें क्या करना है, एक होकर स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इससे पहले 1857 के युद्ध के पहले हम अलग अलग से एक अपनी कमेटी बनाकर अलग अलग, जैसे झांसी की रानी है, वो लड़ रही थी अपने साम्राज्य के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका साम्राज्य हथिया लिया था धोखे से, ये बोलकर कि आपके पास कोई वारिस नहीं है। अगर उन्होंने एक गोद ले लिया बच्चा, तो बोलते हैं गोद लिया हुआ बच्चा वारिस नहीं माना जाएगा। इसलिए झांसी की रानी क्या कर रही थी, अपने साम्राज्य के लिए लड़ रही थी। और बहुत सारे लोग हैं अलग अलग से, नाना साहेब पेंशन के लिए लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर, ये सब अपने अपने अलग अलग से उनके कारण चल रहे थे। तो फिर आगे क्या हुआ कि 1857 के युद्ध के दौरान देश ने ये महसूस किया कि हमें अलग नहीं होना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है स्वतंत्रता। आपको हमारे देश से जाना होगा, ब्रिटिश सरकार से उसने बोल दिया। और जैसे ही पूरा देश, बच्चे, बूढ़े, बड़े, नवयुवक, गरम दल, नरम दल, सब क्या हो गए, एक हो गए, और अंग्रेज़ों को हार कर वापस जाना पड़ा। तो 1857 का एक पॉजिटिव फॉल आउट यही था कि क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या हुआ, पूरे देश में राष्ट्रवाद फैल गया।
द एरोसिटी कमिटेड by the British were never forgotten by the people of India। जो अत्याचार ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारतीय लोगों पर किया था वे कभी भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। जो अत्याचार उन्होंने किया आज तक नहीं भूल पाए हैं। पॉपुलर सॉन्ग इन प्रेज ऑफ टीपू सुल्तान, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी ऑफ झांसी केप्ट द मेमोरी ऑफ देयर हीरोइक डीड्स अलाइव। क्या होता है कि ये थे टीपू सुल्तान, तात्या टोपे, इन सब रानी झांसी, ये जो झांसी की रानी थी, इन्होंने सबने मिलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई है जिसके जब भी हम उनकी बहादुरी के सॉन्ग गाते हैं तो लगता है कि ये उनके जो साहसिक कार्य थे उन्होंने उन सभी को फिर से जिंदा कर दिया है। द झांसी ऑफ रानी बिकेम्स इंडियाज जॉन ऑफ आर्क। झांसी की रानी को भारत का जॉन ऑफ आर्क बोलते हैं। जॉन ऑफ आर्क लेडी थी जिन्होंने फ्रांस में एक जो वहाँ के पादरी लोग होते थे यही बोलते थे कि अगर आपने बहुत सारा पाप किया है और मरते वक्त भगवान से आप कमिट कर दीजिए कि हाँ मैंने पाप किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए और बहुत सारा धन चर्च को दे दीजिए तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह उन्होंने क्या फैला रखा था, वहाँ पर बहुत सारा अत्याचार फैला रखा था, लोगों को दबा रखा था, कुचल रखा था, बड़े लोगों का ही वहाँ दबदबा चलता था, पैसा ही सब कुछ था। तो वहाँ पर जो जॉन ऑफ आर्क थी उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही क्या किया, उनको भगवान के दर्शन होने लगे और उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि हमें विश्वास तो रखना है ईश्वर में, लेकिन अंधविश्वास किसी और की बातों पे नहीं करना है। भगवान कहते हैं कर्म करिए तो आपको भी कर्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि नहीं लेटे हैं भगवान का मन होगा तो खाना देंगे तो देंगे, नहीं तो रहने दीजिए। तो फिर जो झांसी की रानी थी इन्होंने भी ऐसा ही किया, भारतीयों को जगा दिया। उनके नाम ने पूरे देश को क्या कर दिया, अंदर से राष्ट्रवाद पैदा कर दिया देश में। हुज वेरी नेम रिवाइव द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। क्या किया उनके नाम ने ही क्या कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। किस चीज़ को, पैट्रियटिज्म की स्पिरिट को जीवित कर दिया, देशभक्ति को पूरे देश में जीवित कर दिया। और सब क्या हो गए, एकदम उत्साहित होकर एक साथ मिलकर एकजुट हो गए। एट द एंड ऑफ वॉर ऑफ 1857, 1857 के जब ये वार ख़त्म होता है, क्वीन विक्टोरिया हैड मेड अ सोलम promised that all her Indian subject irrespective caste, creed, race would be treated equally। 1857 का युद्ध खत्म होने के बाद रानी जो विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया थी, इन्होंने क्या किया, एक बहुत सीरियस प्रॉमिस किया हम लोगों से कि हम अब किसी जाति, मजहब, धर्म, नस्ल के अकॉर्डिंग किसी से क्या करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। हम सबको एक बराबर ही ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे इक्वली। This was combined with rapid spread of English aligned group of people all over the country who began to clamor for more and more freedom in all aspect of life। जैसे ही क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, दिस वॉज कंबाइंड, सबको बांध दिया, विद द रैपिड स्प्रेड, फैला दिया, इंग्लिश अलाइनमेंट, जो अंग्रेजों का सच था, ग्रुप ऑफ पीपुल, जो लोग अंग्रेजी ग्रुप के पीपुल थे, उनका सच क्या हो गया, लोगों के सामने आ गया। ग्रुप ऑफ पीपुल ऑल ओवर द कंट्री, लोगों के समूह, जो पूरे देश के लोगों के समूह के सामने क्या हो गया, सामने आ गया कि ये लोग अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ही जो अधिकार हैं उन्हें ही छीन रहे हैं वो लोग।
तो पूरे देश ने जब ये समझ पाया कि सब ये हमारा ही हमसे छीन रहे हैं, तो क्या हुआ, हु बिगेन टू क्लैमर, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया, मतलब उसकी चीखें पूरे देश में सुनाई लगने लगी। और वो क्या बोलने लगे कि हमें अब फ्रीडम चाहिए, ऑल एस्पेक्ट्स, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज़ से आपसे मुझे फ्रीडम चाहिए, आपको हमारा देश छोड़कर जाना ही होगा। Several organizations thus came in later part of a 19th century, all of them demanding a greater role for Indians is running their country। 19वीं शताब्दी के बाद कई संगठनों ने अपने देश को, मतलब भारत देश को चलाने में भारतीयों की एक बड़ी भूमिका की मांग की। Most important of these was the Indian National Congress found in 1885 in Mumbai, formerly known as Bombay। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें हुई, 1885 में हुई, जो कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। और मुंबई को पहले हम क्या बोलते थे, फॉर्मली नोन एज, मुंबई को क्या बोलते थे, फॉर्मली नोन एज बॉम्बे, बॉम्बे बोलते थे पहले मुंबई को, उनका पुराना नाम है। In the beginning, the Congress was merely a national association for the promotion of moral, social, and political well-being of people of India। शुरुआत में कांग्रेस भारत के लोगों के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संघ था। Gradually, however, the aims and objectives of the Congress underwent a change। धीरे धीरे कांग्रेस के उद्देश्य और लक्ष्यों में क्या हुआ, बदलाव आया। The gradually aims and objectives change, हाँ, as the aspiration and hope of people increased, the Congress found itself spearheading the national movement until finally it demanded that nothing but total independence from the British Raj would do। जैसे जैसे लोगों की आकांक्षा और आशा बढ़ती गई, कांग्रेस ने युद्ध को राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पाया। अंततः कांग्रेस ने यह मांग की कि ब्रिटिश राज से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, उनका कोई भी यहाँ पर अब हम इंटरफेयर नहीं चाहते हैं। The more prominent leaders of Congress movement in its early moderate days were Dadabhai Naoroji, Surendra Nath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale। The more prominent leaders of Congress movement, कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख प्रसिद्ध जो नेता थे प्रारंभिक दिनों में क्या थे, वे उदारवादी थे। जो कौन कौन से उदारवादी थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे, शुरुआत के नरम दल के नेता बोल सकते हैं इनको, वो थे। Very soon, जल्द ही, however, many Indians began to feel that moderation perhaps not too enough to dialogue the arrogant British। However, जल्द ही क्या होता है, however, हालांकि many Indians began to feel, बहुत सारे भारतीयों ने ये महसूस किया that moderation, कि संयम से बात करना क्या होगा, ब्रिटिश सरकार से, जो घमंडी ब्रिटिश सरकार है, संयम से अगर हम इनसे बात करेंगे तो हमारा कोई भी काम ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, द रिप्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट बाय बंगाल इन 1905 एडेड फ्यूल द फायर। और फिर क्या हुआ, 1905 में बंगाल द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों ने आग में क्या किया, ईंधन का काम किया। Thus was born the extremist school within a Congress which sought to paralyze the British by act terrorism and violence।
क्या हुआ कि अभी तक सब नरम दल के थे, क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखते और बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे कहते कि भाई हमारा ये अधिकार दे दीजिए, हमारा वो अधिकार दीजिए, हमारा आप वैसे ही शासन कीजिए जैसे इंग्लैंड में कर रहे थे, वहाँ के लोगों को जो जो अधिकार हैं वही वही हमें भी अधिकार दीजिए। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल विभाजन कर दिया और बंगाल को विभाजित करने के लिए उन्होंने एक जातिवाद का सहारा लिया। एक तरफ मुस्लिम्स जहाँ ज़्यादा थे बंगाल को उसमें विभाजित कर दिया, जिसमें कम हिंदू और ज़्यादा मुस्लिम थे, दूसरी तरफ ज़्यादा हिंदू और कम मुस्लिम थे, जिनसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा दी और अपना फ़ायदा करते रहे। जब लोगों को एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ इस तरह धोखा किया है तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल गया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और उसी वायलेंस ने क्या कर दिया, आग में घी का काम किया और ज़्यादा आग बढ़ा दी। पूरे कंट्री में लोग ये सोचने लगे कि अगर अब हम संयम से और शांतिपूर्वक इनसे बात करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात को नहीं मानेंगे। फिर कहाँ किसका जन्म हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का जन्म हुआ, यानी गरम दल वालों का जन्म हुआ जो गुस्से वाले थे। और एक्सट्रीमिस्ट पीपुल्स कौन कौन थे, अच्छा रुक जाइए, द repressive measure adopt the Bengal in fuel, thus was born extremist school within a Congress which sought to paralyze the British by act of terrorism and violence। इस प्रकार कांग्रेस के भीतर चरमपंथी स्कूल का जन्म हुआ जो आतंकवाद और हिंसा के कृत्यों से अंग्रेज को क्या करते हैं, पैरालाइज बनाने की मांग करी। वो डर गए, फिर अंग्रेज उनसे लड़ाई करने लगे, ये इंडिया वाले सारे एक साथ मिलकर, तो उनको क्या करते हैं, मांग करते हैं पूर्ण स्वराज की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं वो। और एक्सट्रीमिस्ट नेता कौन कौन से थे ये देखिए, द मेन लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो गुस्से वाले थे उसमें से ग्रुप में से कौन कौन से नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये 3 नेता थे जो क्या थे, गरम दल के हेड बन गए। और दे इंस्पायर्ड 100 of young men to take up arm against the British at the risk of their lives। इन्होंने इंस्पायर किया, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए सैकड़ों युवाओं को प्रेरित किया और अपनी जान की बाजी लगाने पर भी क्या था, वो लोग नहीं डरते थे। क्या था, इन्होंने कहा है कि अब क्या करना है, करो या मरो, मरना ही पड़ेगा। अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें करना और मरना ही है। तो क्या करना है, हमें देश के लिए अब हथियार उठाने पड़ेंगे और अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी।